वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती आप तमाम सीटेट अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। आपको लगता होगा कि सर जी सीटेट एग्जाम होने के बाद तो आप पूरा सा सो ही गए थे। तो देखिए, हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि थोड़ी बात हुई और यूट्यूब पर आ गए और जो है मतलब कुछ से कुछ बोल करके चले गए। सारी की सारी बात अब लगभग सीटेट में नोटिफिकेशन भी आना बंद हो गया है। तो अब सीटेट का जितना भी बात होगा कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। सर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा इस बार 10 नंबर के लिए चूक गए, सर जी हम 2 नंबर के लिए चूक गए, सर जी हम 1 नंबर के लिए चूक गए, सर हम 5 नंबर के लिए चूक गए, गुरुजी मेरा संस्कृत खराब रहा है, हम क्या करें। सब चीज को एनालिसिस करते हुए और सारे के सारे पिछले इंफॉर्मेशन को देखते हुए आज हम एक वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। बेहतरीन होगा। अगला नेक्स्ट होगा कि सर जी सीटेट ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो समझिएगा मेरी बातों को हम क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए समझिएगा, हम बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 का। आपको मालूम है कि एक साल में 2 सीटेट होता है, एक होता है सर जी दिसंबर के टाइम पर और एक होता है जून जुलाई के समय में। तो ये जो जुलाई वाला सीटेट होगा, सबसे पहली बार इस बार वाले सीटेट का आंकड़ा को समझिए। इस बार पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ सर जी अप्रोक्स अगर आप बोलेंगे तो अप्रोक्स बोल सकते हैं कि 16% अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है। भाई बाकी का बाकी जो 84% विद्यार्थी उसको क्या हो गया? क्यों वो नहीं पढ़ता था? बिल्कुल पढ़ता था सर जी। और अगर पेपर 2 की बात करते हैं जो बिल्कुल सर जी आप पेपर 1 के तुलना में आसान तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर जी अब जिस बार से पेपर ऑफलाइन के बाद से ऑनलाइन के बाद से ऑफलाइन हुआ है, इसी 2 बार से पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस लेवल पर गया है कि आप पिछले पेपर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और देखिए पेपर 2 में जो मतलब 6 to 8 का होता है, इसमें लगभग सर जी कितना परसेंट बच्चा का रिजल्ट हुआ है? तो 8% बच्चा का रिजल्ट हुआ। इसका मतलब सर जी क्या 92% बच्चा पढ़ने वाला नहीं था क्या? पढ़ने वाला था। वो बच्चा कितना नंबर से चुका है? तो कोई चुका है 2 नंबर से, कोई चुका है 4 नंबर से, कोई चुका है 5 नंबर से, कोई चुका है 10 नंबर से। अब जरा सोचिए कि अगर कोई बच्चा, सर आप हमको एक मिनट सोच करके बताइएगा, अगर कोई बच्चा 150 नंबर में 75 नंबर ला सकता है तो क्या वो बच्चा 7 नंबर और नहीं ला सकता है? क्या वो बच्चा 10 नंबर और नहीं ला सकता? क्या सर जी बिल्कुल ला सकता है, इजीली ला सकता है। लेकिन सर जी सबसे पहले ये नंबर 7 से 8 नंबर आप 1 बार 2 बार 3 बार से चूक रहे हैं या इस बार पहली बार चूक रहे हैं। आप क्यों चूक रहे हैं? चाहे कोई भी क्यों ना हो, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सर जी भटकना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भटकना। भटकना बंद कर दीजिए। अगर भटकना बंद नहीं कीजिएगा, हम गारंटी के साथ में लिख करके दे रहे हैं सर जी आपको कि ये जो सीटेट जुलाई 2024 है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से फिर चुकिएगा। अब आप बोलेगा सर जी ये क्या बात कर रहे हैं? भटकना क्या होता है? देखिए भटकना का मतलब क्या होता है, आज के समय में ये वाईटी जो है, ये वाईटी सबको बर्बाद कर रहा है। ये सबको सर जी बर्बाद कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसीलिए बर्बाद कर रहा है कि आज आपको लगता है कि फलना टीचर का क्लास हो रहा है तो चलो फलना टीचर से पढ़ लिए, परसों लगता है फलना टीचर से हो रहा है तो फलना टीचर से पढ़ लिए। और कोई भी टीचर को आप अक्सर देख लीजिए, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी टीचर का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए जनरली वाईटी पर लिखते हैं ये 90 नंबर वाली क्लास है। सर ये 90 नंबर वाली क्लास है, क्या आप सबसे पहले ये देखिए आपके अंदर क्या यही 90 नंबर आपको सता रहा है क्या? तो आप देखते होंगे सर जी कि 150 नंबर में जो 75 नंबर का सर आपसे कंटेंट पूछता है और जो 75 नंबर का पेडागोजी पूछता है और इसी में से 15 नंबर को और जोड़ देते हैं तो लगभग जो 90 नंबर का आपसे पेडागोजी पूछता है, तो इसमें तो बच्चा सर जी कहीं ना कहीं नंबर ले ही आता है, कहीं ना कहीं सर जी ले आता है और अच्छा नंबर कर लेता है। सर जी बाकी का आप एक भी टीचर का नाम बताइए हमको वाईटी पर, एक भी टीचर का नाम बताइए जो टीचर वाईटी पर आपको क्या करवाते हैं सर जी? गद्यांश और पद्यांश करवाते हैं। चाहे फिर वो गद्यांश पद्यांश इंग्लिश में हो, चाहे वो गद्यांश पद्यांश आपको सर जी हिंदी में हो, चाहे वो गद्यांश पद्यांश संस्कृत में हो। देखिए बच्चा के पास में 30 नंबर बिल्कुल फ्री का होता है। 30 नंबर जो होता है ये बिल्कुल फ्री का होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप जितना अन्य पेपर के लिए मेहनत करते हैं, क्या आज तक आप कभी ये 30 नंबर मतलब पेपर 1, अब समझते हैं लैंग्वेज पेपर 1 और सर जी लैंग्वेज पेपर 2, ये दोनों पेपर में जो सर जी 15-15 नंबर का 30 नंबर का सर जी ये आपको पेडागोजी होता है, गद्यांश पद्यांश होता है, क्या आज तक कभी आपने घर में इसका प्रैक्टिस किया? तो दिल से पूछिएगा गुरुदेव, आपके दिल से जवाब आएगा कि सर कभी प्रैक्टिस नहीं किए। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो रिजल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहली बात में आप देखते हैं सर जी, अगर हम किसकी बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, तो आप देखिए पेपर 2 में सर जी क्या क्या है। तो आप बोलेंगे सर कि एक पेपर, सबसे ज्यादा पेपर जो पेपर 2 में मेहनत करने वाला है तो वो आपको करना पड़ेगा किसमें सर जी? मैथ्स में। और किसमें करना पड़ेगा? साइंस में। समझ रहे हैं?
और अगर भैया आप मैथ साइंस के अलावा एसएसटी पेपर से हैं तो एसएसटी में। याद रख लीजिए ये मेजर पोर्शंस होता है, यहां से सर जी 60 नंबर प्लस क्वेश्चंस आता है। और अगर आप अपने कंटेंट पेपर पर बेहतर पकड़ बना लिए तो यकीनन मानिए कि अगर जब सिलेक्शन तभी होगा जब आप यहां से क्या करेंगे, एटलीस्ट 40 प्लस मार्क लाएंगे। अगर 40 से कम नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन घटेगा। अब वो भी तैयारी कैसे करें वो बताएंगे। सेकंड नंबर पर सबसे पहले आप तैयारी किसका कीजिए सर जी, कोई लैंग्वेज पेपर का कीजिए, लैंग्वेज पेपर 1। जैसे लैंग्वेज पेपर सर जी 1 में क्या है, आपका हिंदी है तो आप हिंदी का तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से। अब वो वाला हिंदी नहीं चलेगा जो हिंदी आज से 2 साल पहले पढ़ते थे, वो वाला नहीं, डिफिकल्ट लेवल पर। और वो हिंदी में सर जी आपको किसका प्रैक्टिस करना है, तो हम कहते हैं कि कम से कम अभी से लेकर के एग्जाम तक में आप जो है पैसेज गद्यांश और पद्यांश का प्रैक्टिस कम से कम 50 प्लस पैसेज का प्रैक्टिस कीजिए, तब सिलेक्शन होगा सर जी। आप यकीनन मान लीजिए अगर आप इस तरह से करके देखिए, आप रोज एक पैसेज का भी प्रैक्टिस अगर करते हैं ना तो 50 पैसेज तो सर जी आप इजीली 1.5 महीने में ही क्या कर लेंगे। दूसरा सर जी फिर आप किसका प्रिपरेशन कीजिए, तब आप लैंग्वेज पेपर 2 मतलब चाहे आपका सर जी संस्कृत हो चाहे आपका सर जी क्या हो, इंग्लिश हो, इसका प्रिपरेशन कीजिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी इस इंग्लिश या संस्कृत से पहले आप हिंदी को क्यों लाए, क्योंकि देख लीजिए अगर आप हिंदी का प्रिपरेशन कर लिए ना तो जो पेडागोजी हिंदी में है सेम वही पेडागोजी संस्कृत में है और इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी को इजीली समझ लेते हैं तो आपके लिए संस्कृत और इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा। तब सर जी मेहनत इस पर करें, और सबसे कम मेहनत किस पर करे तो यही सीडीपी पर करे, जो आपके जितने भी टीचर्स या एजुकेटर्स होते हैं जो बोलते हैं लिख लो ये है 90 नंबर वाली क्लास, हम तो 90 नंबर पढ़ाते हैं। याद रखिए जिस बच्चा का रिजल्ट नहीं बना होगा ना, अगर आपका 100 पर भी सबसे बढ़िया नंबर आया होगा तो हम कहते हैं आपको सीडीपी में कम से कम 20 प्लस नंबर आया ही होगा। इसका मतलब जो सब्जेक्ट में हमको 20 प्लस नंबर आ रही है वो सब्जेक्ट में हमको मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। और याद रखिएगा जिस विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, मेरे दोस्त आप हमको बतलाइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को एनालिसिस करने के बाद बतला रहे हैं, उसका सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होगा आप जानते सर जी वो मेजर प्रॉब्लम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी कि उस बच्चा को यहां से 60 नंबर में लेस देन 30 मार्क आया होगा। जो बच्चा को 60 नंबर का टॉपिक में 30 से कम नंबर आएगा, हाउ इज पॉसिबल कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। और आप देखिएगा सेकंड नंबर पर उस बच्चा को क्या बोलेंगे, ये लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 में दोनों का दोनों मिला करके वो बच्चा जो है ना बहुत करता होगा तो सर जी 25 प्लस नंबर, या आप यही बोल सकते हैं कि 30 प्लस नंबर लाता होगा। जरा सोचिए ना, अगर 30 नंबर यहां से 30 नंबर यहां से 60 नंबर, तो सर जी सीडीपी में अगर 20 नंबर भी आप ले आते हैं तो भी आप 2 नंबर 3 नंबर से चूक गए। और हम क्या बोल रहे हैं कि सर जी आपका जितना भी 92% के आसपास विद्यार्थी चुका होगा ना, उस 92% में 50% बच्चा ऐसा होगा जो 5 नंबर से ज्यादा से नहीं चुका होगा। कोई चुका होगा 2 नंबर, कोई 1 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 5 नंबर। तो जो बच्चा सर जी 150 में से 70 मार्क ला सकता है, क्या वो बच्चा 82 मार्क नहीं ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। तो आपको इस बार क्या पकड़ना होगा मेरे छोटे, आपको यह पकड़ना होगा कि अगर रिजल्ट बनाना है तो सबसे पहले कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और कंटेंट में भी किस पर, तो हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर। किस पे? एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी का बुक खरीद के लाइए। किस क्लास का? 6th क्लास का, 7th क्लास का और 8th क्लास का। अगर आप साइंस है तो साइंस, और अगर मैथ्स है तो मैथ्स, और अगर आपका सर जी क्या बोल रहे हैं एसएसटी है तो एसएसटी। और इसके लाइन बाय लाइन को पढ़िए, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, लाइन बाय लाइन। मतलब इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, टीचर की आवश्यकता तो है सर, बिल्कुल है टीचर की आवश्यकता। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन वैसे टीचर से पढ़िए जो टीचर आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। और आपको लगता है कि अगर मान लीजिए हम फलना टीचर से पढ़े हैं, वो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैसे टीचर से मत पढ़िए जो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करवा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और याद रखिए अभी आपके पास समय है, अगर आप 1 महीना में, अब क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ तो आपके पास में है ही, अगर आप 1 महीना में इस एनसीईआरटी के सारे पोर्शन का क्या कर लेते हैं, डीप कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, तो ये डीप कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद में आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर के पास में पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि ये आपकी क्षमता नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है कि आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को क्या कर सके, तोड़ सके। अगर आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को तोड़ना होगा तो किसी भी टीचर से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन याद रखिए उस टीचर को भी लाइन बाय लाइन इसको तोड़ने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी, क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और इसी क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, फिर से आपके लिए क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे गुरुदेव कि फिर से इस क्वेश्चन को क्या करवाना पड़ेगा, आपके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो हम कहां चलेगा भाई,
चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं सर जी, आपको यहां से आपको ये बात को ध्यान में रखना सर जी कि आपको यहां से क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना पड़ेगा और ये इस पर बेस्ट क्वेश्चन करना होगा। और याद रखिए इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, जितना हो सके PYQ, और ये PYQ आप हो सके तो जितना भी पिछला कम से कम 3 इधर जो पिछला जो अभी 2-3 बार का ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उसके सारे के सारे PYQ क्वेश्चन को कीजिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ में। और इतना ही नहीं, इस PYQ करने के साथ साथ में 2011 से उठाइए और 2011 से लेकर के अब तक का जितना PYQ है इस PYQ को अंडरस्टैंड समझ करके, हम फिर से बोल रहे हैं सर जी, अगर आप रट करके करेंगे ना कि A का A, B का B, C का C, D का D, तो कुछ नहीं होगा, फिर से वही हाल होगा। अगर आप समझ करके कर लेते हैं और जितना हो सके हम कहते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट में आप दिमाग लगा लीजिए और अपने आप में सोच लीजिए कि अगर हमको सर जी मैथ्स पढ़ना है ना, अगर हमको सर जी मैथ्स का एग्जाम देना है, अरे यार क्या हो रहा भाई, अगर आपको मैथ्स का एग्जाम देना है तो मैथ्स के एग्जाम देने से पहले हमको कम से कम 1500 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। अगर हमको साइंस देना है तो कम से कम 1500। अगर इस प्रकार से सर जी आप कहते हैं कि अभी से लेकर के जून के अंतिम तक में अगर आप पेपर को सॉल्व कर लिए और लास्ट के 1 महीना में कुछ नहीं करना, एक दिन में आपको 2 मॉक सेट मारना है, एक दिन में 2 मॉक सेट। अगर आप फुल लेंथ, याद रखिए ऐसा नहीं कि CDP पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, मतलब बता रहे हैं मैथ पढ़ लिए, EVS पढ़ लिए, बाकी चीज को छोड़ दी, नहीं, पूरा का पूरा। जैसे 150 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 150 नंबर का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में होता है ऐसे आप करके, कोई भी आपके पास में बुक नहीं है, एग्जाम में आता है ना PYQ आता है ना, कोई भी चीज का सेट आता है ना, आप कोई भी सेट को बनाइए और उसको बना करके आप एनालिसिस कीजिए। क्या आप अपने घर में 95 प्लस नंबर लाते हैं? अगर आप अपने घर में सभी सेट में ऑन एन एवरेज 90-95 प्लस लाते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं मेरे दोस्त, गारंटी के साथ कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा कि आप एग्जाम में आपको जो है ना 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप प्रत्येक सेट में 95 प्लस नंबर जो है लाते हैं तो। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब सर जी हम इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो अब इस बार 2024 वाला एग्जाम है ये आखिरी आपका क्या है, ऑफलाइन एग्जाम है, आखिरी ऑफलाइन एग्जाम है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सर जी आपका 2025 से एग्जाम होगा सीटेट का, अब ये एग्जाम कैसा होगा, तो ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। और याद रखिए जो बच्चा को ऑनलाइन से फोबिया है तो आपके लिए ये क्या है, ये आखिरी मौका है कि नहीं, आपके लिए क्या ये आखिरी मौका है कि नहीं? नहीं तो सर जी फिर से आपको ऑनलाइन में क्या होगा, माउस का प्रॉब्लम आएगा, इसका माउस प्रॉब्लम आएगा, उसका प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि सर जी एनटीए साफ कह दी है कि अब जो है 2025 से हम एग्जाम कैसा लेंगे, तो हम जो है सर जी ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। और ये ऑनलाइन एग्जाम या सर जी ये एग्जाम लेने का जिम्मेवारी कौन लिया है, तो एनटीए लिया है। क्या बताइए पहले, यहां तक में आपको कोई भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? फिर से सर जी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए सर जी 2024 वाला जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको कब तक मिल जाएगा, तो हमको ऐसा लगता है कि ये नोटिफिकेशन सर जी आपको कब तक, तो आप बोलेंगे सर जी अप्रैल के महीने में मिल जाएगा। और अगर सर जी आप बात करते हैं कि गुरुदेव इसका एग्जाम कब तक में हो जाएगा, तो हम बोलते हैं सर जी लास्ट जुलाई में जो है आपको ये वाला क्या हो जाएगा, एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। तो अप्रैल में ये और जुलाई में क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जाम का ये हो जाएगा। और हम फिर से बोल रहे हैं अगर कभी भी आप बात करते हैं सर जी डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं कि पिछले प्रत्येक बार के एग्जाम से अब डिफिकल्टी लेवल अगर पिछला बार ये था तो इस बार का ये रहेगा, अगले बार का फिर ये रहेगा। मतलब डिफिकल्टी लेवल सर जी आप देख लीजिए कि बढ़ता ही जा रहा है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए सर जी लेवल जो रहेगा क्वेश्चंस का वो क्या रहेगा, वो सर जी बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे भैया हम आपको फिर से बोल रहे हैं अगर प्रिपरेशन करना है तो ईमानदारी से प्रिपरेशन कीजिए। अब जो हम अपने बारे में बताते हैं कि इस बार जो अब हम आपको YTube पर, क्योंकि अभी जो है स्टेट के लिए और थोड़ा सा जो है सर जी BPSC 3.0 के लिए जो है अभी मेरा सारा कोर्स जो है मतलब YouTube पर चल रहा है, तो 10 दिन के बाद जैसे ही आपका स्टेट एग्जाम हो जाता है, कौन सा एग्जाम, आफ्टर स्टेट, क्या बोलेंगे सर जी, आफ्टर स्टेट एग्जाम, हम आपके लिए सर जी क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पेपर लाएंगे। सबसे पहले सर जी हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैथ्स का बिल्कुल फ्री बैच लेकर के आ जाएंगे ऑनलाइन में प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में हम खुद आपके साथ में किसके साथ जुड़ेंगे, तो आप बोलेंगे सर जी कि हम जुड़ेंगे आपके साथ में साइंस के साथ में, और किसके साथ में, तो आप बोलेंगे SST पेपर के साथ में। ये 2 पेपर के साथ में सर जी हम आपके साथ जुड़ेंगे जो जिसका प्रिपरेशन हम करवाएंगे। और 30 चूंकि CDP की आवश्यकता अभी आपको है नहीं तो अभी बिल्कुल भी CDP नहीं होगी, लेकिन CDP भी करवाएंगे, CDP भी हम ही आपको करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये करवाएंगे। और एक दूसरा टीचर जो है, देखिए ये तो सौरभ सर लेकर के आएंगे, समझ रहे ना, या नहीं तो नीतीश सर लेकर के आएंगे, ये जो लेकर के आएंगे तो ये हम लेकर के आएंगे सर जी, कृष्णा सर लेकर के आएंगे, ये या तो सौरभ सर लेकर के आएंगे या तो सर जी नीतीश सर लेकर के आएंगे, कोई दिक्कत है। और आपके लिए सर जी सबसे पहले हम संस्कृत का क्लास लगवाएंगे। किसका क्लास, संस्कृत का क्लास। बेहतरीन टीचर आपके लिए जो है सर जी
प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल संस्कृत पढ़ाएंगे वाईटी में भी और आपके ऑफलाइन बैच में भी। तो याद रखिए, अगर आपको इसके बावजूद और इस तरह से अगर आप अपने प्रिपरेशन को अंजाम देते हैं तो इस बार अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से भी चुके हैं तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपका एग्जाम इस बार के एग्जाम में नहीं चुकेगा। लेकिन फिर से याद रखिए, अगर भटकिएगा कि आज इस चैनल पर किसी एक को फॉलो कीजिए, जिसको भी फॉलो करना है, जिस भी टीचर पर भरोसा है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन एक को कीजिए और देखिए कि वो टीचर सही ट्रैक पर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर वाली क्लास आप कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर वाली क्लास करेंगे, देखिए हम गलत नहीं बोल रहे हैं, अच्छा क्लास है, बहुत बेहतरीन टीचर सब होते हैं जो 90 नंबर वाली क्लास का सीरीज लाते हैं, लेकिन वो टीचर को भी ये चीज समझना पड़ेगा कि ये 90 नंबर वाली क्लास को वो टीचर इतना रियल में बेहतरीन तरीके से करवा देते हैं कि बच्चा वहां पर तो नंबर ले आते हैं, लेकिन ये जो सर जी पेडागोजी में 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर 1 और क्या बोलेंगे लैंग्वेज पेपर 2 का 30 नंबर है, इसका तैयारी तो कोई यूट्यूब पर कराने वाले है ही नहीं। और इसी में बच्चा कितना नंबर लाता है, जो नंबर 30 में कम से कम सर जी आपको 25 प्लस नंबर आना चाहिए। आप इतिहास गवाह है, उठा करके देख लीजिएगा, बच्चा इसमें 10 नंबर भी नहीं ले पाता है, बच्चा इसमें 10 नंबर भी नहीं ला पाता मेरे सर जी। आप यकीनन कहते हैं सर जी हम इस बार का 100 नहीं कम से कम सर जी कहते हैं कि 100 बच्चा का भी रिजल्ट देखे हैं, जिसका वही हाल है कि पेपर लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 जहां से 25 नंबर फ्री का था वहां से बच्चा 10 नंबर नहीं ला पाता। इसीलिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको यही 30 नंबर पर करना होगा, और अगर आप इस 30 नंबर पर किए तो यकीनन याद रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप फिर से वही कह रहे हैं, अगर आप सोचेगा कि 7 दिन में पढ़ के सीटेट पास करे, 15 दिन में पढ़ के सीटेट पास करे, तो अब नहीं होने वाला। हो सकता है कि पहले होता होगा, लेकिन अब तो किसी भी केस में नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम भी देते हैं, लेकिन एक अंतिम इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यहां पर भी ऑफलाइन के बैचेज में, कहां पर ऑफलाइन बैचेज में बहुत जल्द 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का सेपरेट क्लास मॉर्निंग सेशन में 6 से 8 के लिए स्टार्ट हो रहा है। क्या बोलेंगे 6 से 8 टाइमिंग रहेगा। इसके लिए सर जी आपका पेपर 1 और क्या बोलेंगे पेपर 2 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर, कौन सा नंबर 88 26 50 99 20 पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता क्या है, ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म रंगभूमि मैदान पूर्णिया विजय फिजिक्स के बगल में। और आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से भी अलग अलग इंफॉर्मेशन से हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबा लीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। चाह क्या रहे हैं 2024 वाला जुलाई वाला एग्जाम निकले तो पक्का निकलेगा।